पिछले प्रकरण में आपने जाना कि कैसे कल्प भेद के कारण पुराणों और काव्यों में रामायण की कथाएं भिन्न हो जाती हैं। आज जानेंगे क्या रामायण और भगवान श्री राम का अस्तित्व इसी ब्रह्मांड तक सीमित है, क्या वास्तव में कहीं अन्यत्र भी ब्रह्मांड है। कथा द्वापर युग और कलयुग के संधि की है। एक बार एक सृष्टि में द्वापर युग आया और हर समय के अनुसार उस द्वापर युग को दंशित करने के लिए मथुरा के राजा कंस ने सारे भूमंडल पर त्रासदी मचा दी। कंस के राज्य में गौ, ब्राह्मण, वेद और संस्कृति नष्ट होने लगी। कलयुग आने से पहले ही प्रजा अनार्य हो गई। चारों ओर पाप का अंधकार मच गया और उस कुटिल कंस ने धरती को जीतकर अमरावती के राजा भगवान इंद्र को भी पराजित कर दिया। इंद्र दिक्पाल और लोकपालों सहित प्रजापति ब्रह्मा की शरण में गए, किंतु ब्रह्मदेव सृजन के देवता है और सृजनकर्ता विनाश में उद्यत नहीं होते। इसलिए ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, मैं ब्रह्मा संसार का सृष्टि करता हूं। मैंने आज तक किसी का विनाश नहीं किया। सो हे देव, तुम इस समय संहार के देवता भगवान सदाशिव के पास जाओ। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सभी देवता महेश्वर सदाशिव के पास गए, किंतु उस समय महादेव अनिश्चित काल के लिए समाधिस्थ थे। निराश होकर सभी देवता ब्रह्मा जी को आगे करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु के समक्ष गए, किंतु उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। निराश देवताओं ने कई प्रकार से भगवान विष्णु की प्रार्थना की। तब नारायण ने अपनी परावाणी में कहा, कृष्णं स्वयं विगणितांड पतिम परेशम साक्षात खंडमतिवलिलम कार्यम कदापि न भविष्यति यम विना ही गच्छाशु तस्य विशदम पदमव्ययम तम। अर्थात, हे देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम मेरे दूसरे स्वरूप अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी कृष्ण के पास जाओ। मेरे उस अविनाशी स्वरूप की लीलाएं अनंत है और अनिर्वचनीय है। तुम मेरे उन्हीं अविनाशी और अन्यत्र ब्रह्मांडों के स्वामी कृष्ण के पास जाओ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने अपने वामन स्वरूप से अंतरिक्ष तत्व पर पांव के अंगूठे से प्रहार किया। उस प्रहार से आकाश तत्व का एक दूसरा आयाम खुल गया। सभी देवता भगवान विष्णु के एक स्वरूप को आगे करके कृष्ण के गोलोक धाम में जा पहुंचे, जहां भगवान विष्णु अनंत कालों से कृष्ण रूप में सदैव के लिए राधा के साथ स्थित थे। शिव पुराण और पद्म पुराण के अनुसार लक्ष्मी नारायण गोलोक धाम में राधा और कृष्ण स्वरूप में रहते हैं। ये भगवान विष्णु का सनातन और अविनाशी स्वरूप है। कहा जाता है कि जो भी मूर्ख राधा कृष्ण और विष्णु लक्ष्मी में अंतर करता है, उसके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। राडान्युतान्यानि नास्माराभीदुषितानि च एकमंडम प्रजानीमो थेतरम नास्ति न शुभे। अर्थात, अहो, ये तो कितने आश्चर्य की बात है। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड भी है? हमने तो उसे कभी नहीं देखा। शुभे, हमें तो लगता है कि ब्रह्मांड केवल एक है और कोई दूसरा ब्रह्मांड नहीं। आखिर कौन है ये शतचंद्रानना और वो किस ब्रह्मांड के विषय में प्रश्न कर रही है? क्यों आए भगवान श्री राम गोलोक धाम में? क्या है गोलोक धाम का रहस्य? जानिए अगले प्रकरण में। समानांतर विश्व की रामायण, सिर्फ और सिर्फ सागर वर्ल्ड के साथ।